सिक्स। आज हम आपका एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, इनका डिस्कशन होना भी बहुत जरूरी है। जैसे फर्स्ट पॉइंट में है कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। ये कंपैरिजन ऑफ नंबर्स क्या होता है कि इसे आपको 2 नंबर्स दिए हैं। मान लीजिए ये दिया है 4 3 4 7 और दिया है 4 3 4 8। ये दिया आपको। तो कंपैरिजन का मतलब ये है कि आपको ये पता करना है इन दोनों नंबर्स में कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। तो जैसे इन दोनों में कौन बड़ा है, तो हम लेफ्ट मोस्ट डिजिट से देखना शुरू करते हैं। पहले तो नंबर ऑफ डिजिट से देखते हैं कि इनके डिजिट्स कितने हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 डिजिट्स तो इक्वल है, यानी कि ये पहली पहचान की जाती है। अगर आप नंबर ऑफ डिजिट्स किसी में ज्यादा है तो बिना देखे हम ये बता सकते हैं कि ये नंबर, जैसे मान लीजिए यहाँ 1 लिखा होता तो इसमें डिजिट्स आपके 5 हो जाते, और 5 होने का मतलब इसमें 4 है तो इसका मतलब ये नंबर बड़ा है। आपको और कुछ नहीं करना है। लेकिन जब डिजिट्स की संख्या इक्वल होती है तो आपको लेफ्ट से, जो लेफ्ट मोस्ट में जो नंबर लिखा है ना, ये 4 और यहाँ भी 4 है, फिर इससे आगे वाले को देखते हैं 3 ये भी इक्वल है, ये 4 ये भी इक्वल है। अभी कंपैरिजन हुआ ही नहीं है। तो अब ये बचा है, इसको देख लो आप, ये 7 है, ये आपका 8 है, तो ये बड़ा आ रहा है, ये छोटा आ रहा है, तो इसका मतलब ये नंबर आपका बड़ा हो गया। तो आप ये बता सकते हैं कि 4 3 4 8 इज ग्रेटर। या हम सिंबलिक रूप में भी इसको लिख सकते हैं, ऐसे लिख लीजिए 4 3 4 8 ग्रेटर देन, बड़ा है इससे, यानी 4 3 4 7 ऐसे करके। ये होता है आपका कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। ऐसे भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब देखिए सेकंड पॉइंट में क्या है, बिल्डिंग नंबर्स को बनाना। जैसे आपको अलग अलग डिफरेंट डिजिट्स से आपको दिए हो, मान लीजिए ये दिया है 1 0 8 6 और 2, तो 1 2 3 4 5 डिजिट से जैसे दिए, आपको 5 डिजिट नंबर बनाना है, ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है या स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है इन्हीं डिजिट्स का यूज करके। तो आप कैसे बनाएंगे, देखिए मान लीजिए आपको ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, ग्रेटेस्ट नंबर, तो आपको कैसे बनाएंगे आप, जब ग्रेटेस्ट नंबर लिखेंगे तो सबसे बड़े डिजिट को पहले यूज करेंगे हम। जैसे इसमें सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है, 1 है, 0 है, 8 है, 6 है, 2, तो सबसे बड़ा कौन है, 8 है। 8 लिखिए पहले, उससे छोटा फिर लिखिए, फिर उससे छोटा लिखेंगे 2, फिर उससे छोटा 1 और उससे छोटा 0, यानी सबसे छोटा 0 है, उसको सबसे बाद में यूज करते हैं। अगर आपको स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, वही काम आपको करना जैसे ग्रेटेस्ट के लिए किया है। तो स्मॉलेस्ट नंबर लिखने के लिए हम स्मॉलेस्ट डिजिट से शुरू करेंगे। तो इसमें स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सा है आपका, 0 है, लेकिन 0 को हम सबसे पहले यूज नहीं करते हैं क्योंकि फिर वो वैल्यूबल नहीं रहता है इसमें नंबर्स में। जैसे आपको लिख के दिखा देता हूं, जैसे मान लीजिए 25 ये लिखा है, आप 25 से पहले आप 0 लिख दो तो अभी भी तो 25 है ना, 0 का कोई इसमें इंपॉर्टेंस नहीं है। तो इसमें क्या करते हैं, तो जब भी स्मॉलेस्ट नंबर लिखेंगे तो 0 को पहले नहीं लिखते हैं, क्या लिखेंगे, इससे बड़ा जो होगी हो, जैसे ये 1, तो इसको पहले लिख दीजिए आप, उसके बाद 0 को यूज कीजिए आप, 1 0, फिर उससे बड़ा 2, उससे बड़ा 6, उससे बड़ा 8। तो ये आपका स्मॉलेस्ट नंबर हुआ है, ठीक है ना। ग्रेटेस्ट भी लिख सकते हैं और स्मॉलेस्ट भी लिख सकते हैं। किसी भी डिजिट को आप रीयूज नहीं करेंगे, एक ही बार यूज करेंगे हर डिजिट को। जैसे 8 है, एक बार लिख दिया, अब दोबारा नहीं कहीं लिखा होगा। जैसे 0 है तो एक बार यूज हुआ है, 2 है एक बार यूज हुआ। अगर आपसे कहे कि इसको आप कोई नंबर आप रिवाइज कर सकते हैं या रीयूज कर सकते हैं तो उसे करेंगे, नहीं कहेगा तो नहीं करेंगे। ये तो होता है बिल्डिंग नंबर्स। अब देखिए नंबर 3 में असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। ये तो आप पहले प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, जैसे आपको ये नंबर दिए हैं, 25 दिया है, 28 दिया है, 16 दिया है, 8 दिया है, 20 दिया है, आपको इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है आपको पहले ही बताया, फिर देख लीजिए आप। ये होता है असेंडिंग ऑर्डर, ऐसे थोड़ा समझा रहा हूं आपको, ऐसे करके इस तरह से नंबर होते हैं। जैसे पहले आपको छोटा नंबर लिखना है, छोटा, फिर उससे बड़ा, 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 यानी कि आपको स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट आपको चलना है। तो ये होता है आपका असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट नंबर चलेंगे, तो सबसे
इसमें छोटा नंबर कौन सा है, 8 है, तो इसको पहले लिखा। फिर इससे बड़ा ढूंढिए आप, ये 16, इससे बड़ा 20, इससे बड़ा 25 और सबसे बड़ा 28। तो ये आपका क्या हो गया, ये असेंडिंग ऑर्डर होता है। और ऐसे इसका जस्ट अपोजिट वो डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे लिखते हैं हम, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लिखते हैं, जो लार्जेस्ट नंबर है इसमें से ढूंढिए आप। जैसे इसमें ऐसे होता है ना, तो इसमें कैसे होता है, पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा, इस तरह से ये होता है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे बड़ा नंबर ढूंढना है आपको। सबसे बड़ा कौन सा है, 28 है, 28, उससे छोटा 25, उससे छोटा 20, उससे छोटा 16 और उससे छोटा 8। तो ये होता है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट नंबर की तरफ आपको लिखना होगा। पहले बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, इस तरह से। और असेंडिंग ऑर्डर में पहले छोटा नंबर फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा उससे बड़ा, यानी कि स्मॉलर टू लार्जर नंबर लिखते हैं हम। ठीक है, ये हुआ है आपका जो 3 पॉइंट्स दिए हैं इन पर डिस्कस। अब हम एक्सरसाइज आपकी 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर्स। आपको यहां पर देखिए 1 2 3 4 नंबर्स आपको दिए गए हैं। आपको ये पता करना है ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, यानी सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। और आपसे पूछ रहा है स्मॉलेस्ट नंबर, तो देखना ये भी है कि स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा नंबर कौन सा है। दोनों को ढूंढना है आपको। तो देखिए सबसे पहले तो ये जानिए कि नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल है या कम ज्यादा है। तो देखिए 1 2 3 4, इसमें 4 डिजिट है, इसमें भी देखिए 4 डिजिट है, इसमें भी 4 डिजिट है और इसमें भी 4 डिजिट है। तो नंबर ऑफ डिजिट्स तो इक्वल है सबकी, तो इससे तो हम कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। अब ये देखना है आपको लेफ्ट मोस्ट डिजिट से। तो लेफ्ट मोस्ट डिजिट का मतलब होता है कि जो सबसे लेफ्ट में लेफ्ट से जो सबसे पहले नंबर पर लिखा है, ये फर्स्ट डिजिट है आपका, ये और ये सब इक्वल है। अभी कंफर्म नहीं हुआ है कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो आप इसका सेकंड डिजिट यहीं से देखिए आप, ये 5 है, ये 8 है, ये 3 है, ये 4 है। यहां से कंफर्म हो जाएगा कि डिफरेंट डिजिट्स आपको मिल रहे हैं। तो देखिए यहां पर 5 आया, 8 आया, 3 और यहाँ 4, तो ये सबसे बड़ा आपको नंबर मिला और ये सबसे छोटा है, यही है ना। तो इससे ये साबित हुआ है कि ये आपका ग्रेटेस्ट नंबर है और ये आपका स्मॉलेस्ट नंबर है। तो आप लिख सकते हैं यहां पर ग्रेटेस्ट नंबर इक्वल 4 8 9 2 और स्मॉलेस्ट डिजिट लिखना है आपको, सॉरी स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सबसे छोटा नंबर ये है आपका 4370, 4370। सिमिलरली आपको इनके जो नेक्स्ट पार्ट्स हैं वो भी ऐसे ही आपको करना है। पहले नंबर आप डिजिट से देखो सबके इक्वल हैं कि नहीं है, अगर नहीं है तो उनसे ही जाना जा सकता है कौन बड़ा है। अगर नंबर ऑफ डिजिट किसी में ज्यादा नंबर में है तो वो नंबर बड़ा होगा, जिसमें कम है सबसे वो सबसे छोटा होगा। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। यूज द गिवन डिजिट्स विदाउट रिपीटेशन एंड मेक द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर्स। आपको डिजिट्स दिए, जैसे 4 दिया है, 6 दिया है, 2 दिया है, 1 दिया, तो आपको 4 डिजिट नंबर ही बनाना है। यूज द गिवन डिजिट्स विदाउट रिपीटेशन, किसी का रिपीटेशन नहीं करना, मतलब किसी अंक को की पुनरावृत्ति नहीं करनी, दोबारा नहीं लिखना है आपको। और 4 डिजिट आपको नंबर बनाना है, ग्रेटेस्ट भी बनाना है और स्मॉलेस्ट भी बनाना है। तो आप कैसे लिखेंगे, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, देखिए 4 डिजिट तो दिए है, ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है तो सब ग्रेटेस्ट डिजिट से ही शुरू करेंगे। सबसे पहले 6, फिर उससे छोटा लिखिए 4 2 और 1, क्योंकि सबसे बड़ा 6 है, फिर उससे छोटा 4 है, फिर 4 से छोटा 2 है, 2 से छोटा 1 है। तो ये हमारा नंबर बना है 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, अब इसका स्मॉलेस्ट नंबर भी बनाना है इन्हीं से, तो यहां लिख दीजिए स्मॉलेस्ट
4 डिजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट जब 4 डिजिट नंबर बनाना है तो स्मॉलेस्ट डिजिट से ही शुरू करना है। तो इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 1 है, उससे बड़ा 2, उससे बड़ा 4 और उससे बड़ा 6 है। ये आपका स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बन गया। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है, इसमें सेकंड पार्ट है। तो 7403 ये 4 डिजिट आपको दिए। तो ग्रेटेस्ट नंबर जो आपको बनाना है, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो सबसे बड़े डिजिट से शुरू करेंगे। सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है? 7। फिर उससे छोटे वाला लिख दीजिए आप 4, फिर उससे छोटा 3, फिर सबसे छोटा 0। आपको स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर लिखने हैं, इन्हीं डिजिट से लिखना है आपको। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो सबसे छोटा डिजिट तो आपको आपका 0 है, तो 0 को तो सबसे पहले हम नहीं लिखेंगे, तो उससे बड़े वाले को लिख लो पहले आप 3, उसके बाद 0 लिखेंगे आप। 3047 ये आपका स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बना है। ऐसे इनके भी और जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो इसी तरह से आप कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका क्या है? राइट द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग ऑल ऑफ द फॉलोइंग डिजिट्स, यू मे रिपीट द डिजिट्स। देखिए आपको ये कह रहा है आपका क्वेश्चन कि जो ये आपको डिजिट्स दिए हैं, ये दिए हैं, तो इनसे आपको ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाना है। अब डिजिट आपको 4 दिए हैं, 1 2 3 4, लेकिन 5 डिजिट नंबर बनाना है। 4 डिजिट से 5 डिजिट नंबर बनाना, एक डिजिट आपको इन्हीं में से रिपीट करना है। तो क्वेश्चन में भी दिया है आपको यू में रिपीट द डिजिट्स, आप डिजिट को रिपीट कर सकते हैं जैसी जरूरत हो वैसे। अब जैसे इसी क्वेश्चन को ले लीजिए आप, तो इससे आपको ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर लिखना है, सबसे बड़ा। तो बड़े डिजिट से लिखना शुरू करेंगे। तो बड़ा डिजिट कौन सा है? 8। तो इसी का हमें रिपीट करना है, इसी को रिपीट करना है। 2 बार लिख दीजिए आप। अगर आपको ग्रेटेस्ट में, जब आप स्मॉलेस्ट लिखेंगे जो भी स्मॉलेस्ट डिजिट होगा उसको रिपीट करेंगे आप। तो 888 ये हो गया, 8 को 2 बार यूज कर दिया। फिर उससे छोटा क्या है? 7, उसके बाद 5 और इसके बाद 2। ये आपका ग्रेटेस्ट नंबर बना है 5 डिजिट। और स्मॉलेस्ट कैसे बनाना है? स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, तो स्मॉलेस्ट डिजिट से शुरू करेंगे। तो इसका स्मॉलेस्ट डिजिट क्या है? 2 है। तो 2 को ही 2 बार यूज करना है, ठीक है। 2 को 2 बार यूज कर दिया। अब इससे बड़ा कौन सा है? 5, उसके बाद 7, उसके बाद 8। वो लिख दीजिए आप 5 7 8। ये आपका स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बन गया। ऐसे आप इस पॉइंट को भी कर सकते हैं। तो इसमें देखिए आप क्या करेंगे, पहले ग्रेटेस्ट नंबर निकालेंगे। ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, तो ग्रेटेस्ट डिजिट कौन सा है? 7। इसी को 2 बार यूज कर दीजिए आप। 7 7 5 1 0। ये ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर हो गया। अच्छा स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर लिखेंगे, तो आपका स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सा है? 0 है। तो 0 को तो यूज कर नहीं सकते, पहले किसको यूज करेंगे? पहले 1 को। तो 1, उसके बाद आप 1 को रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि उससे छोटा डिजिट आपके पास है 0। तो इसी को 2 बार रिपीट कर दीजिए आप। 1 0 0 5 7 5 7। देखिए 5 डिजिट नंबर आपका बना है, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर 1 0 0 5 7। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में राइट द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग। आपको क्या करना है? राइट द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, मतलब आपको स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है, 4 डिजिट का नंबर लिखना है। यूज क्या करना है आपको? फर्स्ट पॉइंट में कहा है ओनली 1 डिजिट। तो देखिए स्मॉलेस्ट नंबर लिखने के लिए क्या करते हैं, हमारे पास डिजिट यही तो होते हैं ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये 10 डिजिट्स होते हैं। तो स्मॉलेस्ट जब नंबर लिखना है तो स्मॉलेस्ट डिजिट हमें लिखना पड़ेगा। लेकिन स्मॉलेस्ट डिजिट क्या है? 0, क्योंकि ओनली 1 डिजिट को यूज करना है।
तो अगर केवल 0 को यूज कर देंगे तो हमारा नंबर ही नहीं बनेगा, तो हम किसको यूज करेंगे, 1 को, 1 1 1 1। तो ये 4 डिजिट नंबर हो गया आपका, ऐसे लिख दें आप, 4 स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। कब, जब नंबर यूज करेंगे, कोई सा एक नंबर यूज करना है हमको, लिखा है राइट द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग ओनली 1 डिजिट। तो वो कौन सा नंबर आपका बनेगा, 1 1 1 1। ओके। अच्छा, सेकंड पॉइंट में आपसे कह रहा है डिफरेंट डिजिट। अब आपको अलग अलग प्रकार के आपको डिजिट इनमें से यूज करना है, अलग अलग। तो डिफरेंट डिजिट से लेकिन करना वही है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर ही लिखना है आपको। तो देखिए, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब डिफरेंट डिजिट यूज कर सकते हैं, नंबर आपको स्मॉलेस्ट ही लिखना है, तो 0 तो सबसे पहले यूज नहीं कर सकते हैं, सबसे पहले किसको यूज करेंगे, 1 को, 1, उसके बाद 0, उसके बाद 2, उसके बाद 3, क्योंकि डिफरेंट डिजिट हमें यूज करना है। तो 1 यूज किया, 0 2 3 से छोटा हम नहीं लिख सकते हैं। ओके, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, यूजिंग सिंबल लेस देन और ग्रेटर देन इन द प्लेस होल्डर, कंपेयर ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पॉइंट में है 4 3 2 5 और 6 7 5 1। तो इन दोनों नंबर्स को पहले ये जानेंगे कि ये वाला नंबर इससे छोटा है या बड़ा है। तो देखेंगे, इसमें पहले नंबर ऑफ डिजिट देखेंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ डिजिट्स तो आपके इक्वल है, तो यहां से तो नहीं स्पष्ट हुआ कि कौन सा छोटा है या कौन सा बड़ा है। अब उनकी लेफ्ट मोस्ट में जो डिजिट लिखा है ना, उसको देखेंगे, ये 4 है और ये आपका 6 है। तो ये 4 छोटा है और ये 6 बड़ा, यानी कि ये नंबर आपका छोटा हुआ है और ये नंबर आपका बड़ा हुआ है। तो जब ये छोटा है, लेस है इससे, तो ये लेस देन आपको सिंबल यहाँ पर फिल करना है। ठीक है, ऐसे इसमें देख लीजिए आप, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 डिजिट है, इसमें 5 डिजिट है। तो इसमें डिजिट ज्यादा है, तो ये नंबर आपका बड़ा हुआ और ये नंबर आपका छोटा। तो ये बड़ा है, बड़े के लिए ये ग्रेटर देन आपको फिल करना होगा। ठीक है, ऐसे और भी पॉइंट्स हैं, उनको कर सकते हैं आप। ये 6 नंबर में क्या है, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। इसमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है आपको, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे पहले सबसे छोटे नंबर्स को हमें ढूंढना है, फिर उससे बड़ा लिखना है, फिर उससे बड़ा लिखना है। तो देखिए, पहले नंबर ऑफ डिजिट्स देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6। देखिए, इसमें 7 डिजिट आए और इसमें कितने आए, 6 आए। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 7 है। 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 है, और इसमें 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 है। तो इन दोनों में जब 6 डिजिट है, तो हमें सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिखना है, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर बढ़ते हुए में लिखना है, तो सबसे पहले छोटा लिखना है। तो इन दोनों में छोटा कौन है, देखिए लेफ्ट मोस्ट डिजिट मिलाइए, 2 2, ये 7 ये 7, ये 0 ये 0, ये 7 और ये 6, यानी ये छोटा आ गया और ये बड़ा आ गया। तो पहले इसको लिखेंगे आप, पहले तो ये लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले किसको लिखना है आपको, इसको लिखना है, 2 7 0 6 1 3, और इससे बड़ा कौन सा है, वो ये है, 2 7 0 7 1 4। अब ये जो बचे हुए 3 नंबर से, एक ये है, एक ये है, एक ये है, इनमें से देखना है कि सबसे छोटा कौन सा है, वही इसके बाद लिखना है आपको। 2 7 0 2 7 0 और 2 7 6, मतलब ये 6 ये सबसे बड़ा है, तो इसको बाद में लिखेंगे। पहले इन दोनों में देखना है कौन छोटा है। 2 7 0 2 7 0, यहाँ 7 है, यहाँ 6, तो इसको पहले, उसके बाद इसको, पहले इसको लिखिए 2 7 0 6 1 4 3, और उसके बाद इसको लिखना है 2 7 0 7 1 4 2। उसके बाद ये जो बचा है, ये सबसे बड़ा नंबर है आपका, 2 7 6 0 1 4 2। ये आपका हो गया है असेंडिंग ऑर्डर। और जस्ट इसका अपोजिट है, 7 क्वेश्चन है आपका, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, घटते हुए क्रम में। तो सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर ढूंढेंगे,
फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो पहले तो आप नंबर ऑफ डिजिट्स देखिए इक्वल है या नहीं है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6, सभी में 6 डिजिट है। तो डिजिट के हिसाब से तो हम छोटा बड़ा नहीं भी बता सकते हैं। तो अब आपको लेफ्ट मोड से हर एक डिजिट को मिलाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे बड़ा नंबर ढूंढेंगे। देखिए पहले ये 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1। पहला डिजिट तो आपका सेम है। सेकंड डिजिट को देखिए, ये भी 1 है, ये भी 1, ये 2 हुआ आपका, और ये 3 है, और ये 1 है। तो देखिए ये दोनों आपकी सेकंड डिजिट पर इक्वल आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ा नंबर हो गया, क्योंकि इसमें जब देखेंगे आप तो इसमें 2 आ रहा है और इसमें 3 आ रहा, सबसे बड़ा ये है। तो इस नंबर को पहले लिखेंगे आप, यहां लिख दीजिए डिसेंडिंग ऑर्डर, यहां लिख देता हूं डिसेंडिंग ऑर्डर। घटता हुआ क्रम क्या होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे बड़ा नंबर पहले लिखते हैं, 1 1 2 1 2 1 1 3 2, ये सबसे बड़ा आ रहा है, 1 3 2 1 4 5। अब इससे छोटा आपको ढूंढना है, तो इससे छोटा ये होगा आपका 1 2 1 1 2 1 3 4 5, और इससे छोटा ये होगा आपका, देखिए 1 1 3, इसमें 1 1 2 आ रहा है, तो वो सबसे छोटा नंबर है ये वाला आपका। तो ये लिखेंगे 1 1 3 2 3 4, और सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 1 1 2 3 4 5। ओके, ये हुआ है आपका 7 का फर्स्ट पॉइंट। ऐसे ही आपको जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो भी ऐसे आप कर सकते हैं। देखिए 8 क्वेश्चन को समझ लीजिए, इसमें थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। राइट ऑल 3 डिजिट नंबर्स, राइट ऑल 3 डिजिट नंबर ऑफ डिफरेंट डिजिट्स फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट 3 1 0 5 एंड 7। मतलब इन डिजिट्स को विभिन्न तरह आप यूज करिए, और हमें 3 डिजिट नंबर ही चाहिए। कितने नंबर लिख सकते हैं, जैसे ये लिखा है 3, यहां पर लिख लेते हैं हम इन डिजिट्स को पहले। जैसे जो गिवन डिजिट्स हैं 3 है, 1 है, 0 है, और 5 है, और 7 है। तो इससे कितने नंबर लिखे जा सकते हैं, जैसे केवल 3 डिजिट यूज करना है, कोई भी नंबर आपका दोबारा नहीं आना चाहिए। जैसे पहला नंबर लिख देता हूं मैं 310, एक नंबर बन गया आपका, 3 डिजिट हमने लिए। दूसरा मान लीजिए हम आपको लिख देते हैं 305, फिर लिख देते हैं 357, फिर लिख देते हैं 105, उसके बाद 157, उसके बाद 173। देखो डिजिट तो हमने अलग अलग यूज किए, ऐसा तो नहीं कोई नंबर आपको एक जैसा मिल रहा हो। अब आप समझ गए होंगे क्या हम कर रहे हैं। जैसे 310 लिख दिया है, फिर 305 लिख दिया है, फिर 357 लिख दिया है, फिर 105 लिख दिया है, 105, फिर 157 लिख दिया है, फिर 173 लिख दिया है ना। इसी तरह से मान लो 153 लिख दीजिए आप, 153 लिख दीजिए आप। उसके बाद 570 लिख दीजिए, 570। देखिए डिफरेंट है, आपको नंबर मिल रहे हैं 570। उसके बाद 571 लिख सकते हैं, 571। उसके बाद हम 503 लिख सकते हैं, 503। देखिए डिफरेंट नंबर आ रहे हैं आपको। ऐसे और भी नंबर लिखने हैं, जैसे 731 लिख दें हम, 731, 710, उसके बाद 750 है। देखो डिफरेंट नंबर आ रहे हैं आपके पास। 750 लिख दिया है, या आप लिख दें 531। देखिए कहीं लिखा तो नहीं है 531, नहीं लिखा है, लिख सकते हैं 531। उसके बाद लिख दीजिए आप 503, कहीं हाँ लिखा है, वो नहीं लिखना है आपको। तो इसी तरह से और भी अगर आपके पास आप नंबर बना सकते हैं तो आप लिख सकते हैं उनको, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो चुका है। ओके, थैंक यू। देखिए बच्चों, आपको जितने भी क्वेश्चन हमने ये करवाए हैं, तो इसमें जो भी पार्ट्स हमने आपको करवाए हैं तो उनको आपको रिवीजन करना है। अपनी रफ नोटबुक ले लीजिए, उस पर इनको रिवीजन 1 बार 2 बार 3 बार कर सकते हैं आप। और उसके बाद जो बचे हुए पार्ट्स हैं उनको भी आपको रिवीजन करना है, लगाना है, फिर उनको बार बार रिवीजन करना है। फिर आपको फेयर नोट्स भी, नोटबुक भी बनाना है।
तो उस पर अपने नोट्स बनाइए, जो हमने आपको पार्ट्स छोड़े हैं उनको भी लगाइए, क्योंकि वो सिमिलरली इसी तरह लग रहे हैं जैसे हमने बताया है आपको, उसी तरह से उनको करके पूरा नोट्स तैयार करना। हालांकि हमने नोट्स आपको ऑनलाइन के माध्यम से हम प्रोवाइड कराने की पूरा प्रयास कर रहे हैं और पहुंचेंगे भी आपके पास, तो आप पूरा नोट्स भी बना सकते हैं, कोई अगर गलती है तो उसे मिला सकते हैं।